अंजलि सिस्टर हमारे बीच में इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 1 और 2, पहला राजा 19वां अध्याय और 1 पद से लेके 8 पदों के बीच में पढ़ेंगे। दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, दूसरा भाग अरुणा पढ़ेगी हमारे बीच में। द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 1 to 8, हाँ 1 से 8, 19वां अध्याय 1 से लेके 8। पहला राजा उसकी 19वां चैप्टर उसकी 1 से लेके 8 आए तक। एलिया होरेब पर्वत पर। तब अहाब ने इज़ाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़ाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साथ ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु उसने जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुँच गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को आशीष मिले। दूसरा भाग है प्रेरितों के काम, उसका 9वां अध्याय और 1 पद से लेके 11वें पद तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 1 पद से लेके 11वें पद के बीच में पढ़ेंगे। अरुणा सिस्टर हमारे बीच में अगुवाई करेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु की चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनाओं को नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या वो पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताते है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे कराने हैं वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वो आवक रह गया, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसके हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक का एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। बस परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ।
लिए और अरुणा सिस्टर के तहत परमेश्वर की आशीष आपके परिवार